नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक विकास के लिए एक बहुत ही आक्रामक 90 दिन की रणनीति पर बात करने वाली हैं। हमारे पास दो बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जो मतलब कदम दर कदम निर्देश देता है, और दूसरा एक यूट्यूब वीडियो है जो इसी विषय को मैकियावेली के नजरिए से देखता है, यानी शक्ति, स्ट्रैटेजी और थोड़ी क्रूरता के दृष्टिकोण से। और ये क्रूर शब्द ही यहाँ सबसे जरूरी है ना? जब स्रोत कहते हैं कि किसी को अपने आर्थिक विकास के लिए क्रूर होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या सिर्फ ज्यादा मेहनत करना है, या ये किसी गहरे माइंडसेट की तरफ इशारा कर रहा है? आज हमारा मिशन इन दोनों स्रोतों से मुख्य सिद्धांतों को निकालकर ये समझना है कि क्या वाकई 90 दिनों में कोई बड़ा वित्तीय बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल। और जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो ये है कि इसकी शुरुआत मोटिवेशन या पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है कटौती से। ये उस आम धारणा को मतलब पूरी तरह से चुनौती देता है कि विकास के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ना पड़ता है। दोनों स्रोत एक मत हैं कि पहला कदम कुछ हटाना है, जोड़ना नहीं। ये सच में एक चौंकाने वाला विचार है। हम हमेशा सोचते हैं कि और सीखना है, और करना है, एक और आदत डालनी है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि पहले जो है उसे कम करो। मैकियावेली वाले स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, अतिरिक्त को हटा दिए जाने पर शक्ति तेज हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऊर्जा और ध्यान का संरक्षण। मैकियावेली का दृष्टिकोण मतलब वो जीवन को एक युद्ध के मैदान की तरह देखता है। एक युद्ध का मैदान? हाँ, और एक अच्छा सेनापति अपनी सेना को 10 अलग अलग मोर्चों पर नहीं फैलाता, क्योंकि उसे पता है कि इससे हर जगह हारना तय है। वो पहले मैदान साफ करता है, गैर जरूरी लड़ाइयों से पीछे हटता है, और फिर अपनी पूरी ताकत एक ही निर्णायक जगह पर केंद्रित करता है। यही असली शक्ति है। ब्लूप्रिंट इसे बहुत प्रैक्टिकल भाषा में चरण 1 कटौती और स्पष्टता कहता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये एक एक्शन प्लान का पहला कदम है। और ब्लूप्रिंट में इसके लिए बहुत सीधी सलाह दी गई है। सोशल मीडिया, देर रात तक फोन पर स्क्रॉलिंग, ऐसे दोस्त जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, और कोई भी ऐसा काम जो सीधे आय या कौशल को नहीं बढ़ाता, उसे बेरहमी से खत्म कर दें। उसमें एक सवाल है जो हर दिन खुद से पूछना है, क्या ये गतिविधि मेरी आय या मेरे कौशल को बढ़ा रही है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटा दें। ये बहुत सरल है, लेकिन शायद इसीलिए बहुत मुश्किल भी। कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये हमारे कंफर्ट जोन हैं। देर रात तक नेटफ्लिक्स देखना या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना हमें एक तरह की राहत देता है। इन्हें काटना मतलब उस राहत को काटना। हाँ, और शायद इसीलिए क्रूर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने ही कंफर्ट के प्रति क्रूर होना है। बिल्कुल। और मैकियावेली वाला स्रोत इसे और भी तीखे ढंग से कहता है, प्राथमिकता के बिना किया गया प्रयास परिष्कृत आत्म तोड़फोड़ है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जब कोई बिना फोकस के 10 अलग अलग चीजों में व्यस्त रहता है, तो वो असल में खुद को ही नाकाम कर रहा होता है। बस ये देखने में बहुत प्रोडक्टिव लगता है। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट का उदाहरण दिया गया है, जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वो सबसे ज्यादा मेहनत करके अमीर नहीं बने, वो उन समुद्री जहाजों के मार्गों को बेरहमी से काटकर अमीर बने जो लाभदायक नहीं थे, भले ही वो सालों से चल रहे थे। उन्होंने कम किया, लेकिन बेहिसाब फोकस के साथ। ठीक है, तो ध्यान भटकाने वाली हर चीज को हटा दिया। अब हमारे पास ये खाली जगह और खाली समय है, तो सवाल यह है कि इसे भरें किस चीज से? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है। नहीं, और ये सिद्धांत है विलक्षण फोकस का। ब्लूप्रिंट का नियम नंबर 1 है 90 दिन इक्वल टू सिर्फ एक मिशन। इसका मतलब है एक आय का लक्ष्य, एक मुख्य कौशल जिसे सीखना है, और एक स्पष्ट दिशा। मल्टीटास्किंग को पूरी तरह से भूल जाना है। स्रोत में कहा गया है, स्पष्टता गति पैदा करती है, गति पैसा पैदा करती है। जब कोई सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वो अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाता है। मैकियावेली का स्रोत इसके लिए एक बहुत अच्छा रूपक इस्तेमाल करता है। 10 कुंद औजारों वाला आदमी गरीब मरता है, एक तेज धार वाली छुरी वाला आदमी कमरे पर राज करता है। ये सुनकर ही लगता है कि कितना सच है। हम सब थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी एक चीज में खतरनाक रूप से अच्छे नहीं बन पाते। और बाजार इसी खतरनाक रूप से अच्छे होने को पुरस्कृत करता है। बाजार किसी की 10 औसत दर्जे की क्षमताओं की परवाह नहीं करता, वो उस एक तीखे कौशल को पुरस्कृत करता है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल उठता है कि वो एक कौशल कौन सा हो?
ब्लूप्रिंट में कुछ उच्च आय वाले कौशलों की सूची है, जैसे बिक्री मतलब सेल्स, फ्रीलांसिंग जिसमें डिज़ाइन, एडिटिंग, राइटिंग आ गया, कंटेंट बनाना, मार्केटिंग या फिर नए ज़माने की एआई स्किल्स। लेकिन यहाँ पर एक और क्रूर बात कही गई है, वो सीखें जो अभी भुगतान करता है, न कि वो जिसमें केवल रुचि हो। ये तो फॉलो या पैशन वाली पूरी फिलॉसफी के खिलाफ है। क्या इसका मतलब है कि किसी को कोई उबाऊ काम करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसमें पैसा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं। स्रोत ये नहीं कह रहा कि ऐसा काम करो जिससे नफरत हो। इसका मतलब है कि इन 90 दिनों के स्पिरिट के लिए अपनी प्राथमिकता बदलो। जुनून या रुचि को किनारे रखकर बाजार की मांग को पहले रखो। ये एक स्ट्रेटेजिक कदम है। पहले एक ऐसा कौशल सीखा जाता है जो वित्तीय स्वतंत्रता और लीवरेज देता है। एक बार जब वो शक्ति आ जाती है तो अपने जुनून को अपनी शर्तों पर पूरा करने के लिए कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है। ये जुनून को छोड़ने के बारे में नहीं है, ये उसे हासिल करने के लिए एक अल्क रास्ता अपनाने के बारे में है। मतलब ये एक शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस है लॉन्ग टर्म गेन के लिए। बिल्कुल। मैकियावेली का स्रोत 3 ऐसे कालातीत कौशलों की बात करता है जो हमेशा मांग में रहते हैं। पहला, बेचना, मतलब मूल्य को आय में बदलना। दूसरा, विश्लेषण, यानी अवसरों को दूसरों से पहले देखना। और तीसरा, संचार, यानी ध्यान और विश्वास को आकर्षित करना। ये कौशल किसी भी उद्योग में एक रणनीतिक बढ़त देते हैं। ठीक है, तो हमने फालतू चीजें हटा दी और एक हाई इनकम स्किल पर फोकस कर लिया। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग आकर अटक जाते हैं, सीखने और करने के बीच के गैप में। हम कोर्सेज खरीदते हैं, वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन असल में कुछ करते नहीं। और यहीं पर ब्लूप्रिंट का चरण 2, दैनिक निर्माण और अभ्यास आता है। इसमें कहा गया है कि हर दिन 2-4 घंटे बिना किसी बहाने के उस एक कौशल पर काम करें। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है, बहुत ज्यादा सीखना, बहुत कम करना, जिसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। ब्लूप्रिंट में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, नोट्स नहीं आउटपुट बनाएं। सिर्फ वीडियो देखने या थ्योरी पढ़ने के बजाय कुछ वास्तविक बनाना शुरू करें। अगर कोई डिज़ाइन सीख रहा है तो सैंपल डिज़ाइन बनाएं। अगर कोई कोडिंग सीख रहा है तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं। एकदम सही, क्योंकि पैसा तैयारी के लिए नहीं मिलता, पैसा मिलता है आउटपुट के लिए, उस मूल्य के लिए जो बाजार में लाया जाता है। जब तक कुछ बन नहीं रहा है तब तक कोई बाजार के लिए अदृश्य है। और फिर आता है सबसे डरावना हिस्सा, चरण 3, आक्रामक रूप से मुद्रीकरण करें। स्रोत कहता है कि पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार न करें, अपनी सेवा के लिए पिच करना शुरू करें, संभावित क्लाइंट्स को संदेश भेजें। ये बहुत डरावना लगता है। हाँ, और ब्लूप्रिंट इसके लिए एक ठोस नंबर भी देता है। प्रतिदिन 20-30 आउटरीच संदेश या 5-10 प्रस्ताव भेजें। ये बहुत ज्यादा लगता है। 1 मिनट, 20 से 30 आउटरीच हर दिन? ये तो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब जैसा लगता है। एक इंसान जिसके पास पहले से नौकरी है या परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो ये कैसे कर सकता है? क्या ये यथार्थवादी है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब मानसिकता में छिपा है। 20-30 का मतलब ये नहीं है कि कोई 8 घंटे इसी पर लगा दे। इसका मतलब है एक सिस्टम बनाना। शायद टेम्पलेट्स का इस्तेमाल हो या हर दिन 1 घंटा सिर्फ इसी काम के लिए समर्पित किया जाए। मुद्दा संख्या का नहीं बल्कि आक्रामक और लगातार प्रयास करने का है। और मैकियावेली का दृष्टिकोण यहाँ बहुत मददगार है। वो कहता है, क्षमता बिना दृश्यता के रणनीतिक रूप से अप्रासंगिक है। मतलब अगर किसी के पास दुनिया की सबसे तेज छुरी है लेकिन वो जेब में छिपी है तो वो बेकार है। और इसमें रिजेक्शन का डर भी तो होता है। जब 20 लोगों को संदेश भेजेंगे तो शायद 19 लोग जवाब ही ना दें। बिल्कुल, लेकिन रिजेक्शन को एक अपमान के रूप में नहीं बल्कि डेटा के रूप में देखना होगा। अगर 20 में से कोई जवाब नहीं दे रहा तो यह बाजार बता रहा है कि पिच या ऑफर में कुछ कमी है। ये कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये मार्केट फीडबैक है। उससे सीखो, सुधारो और फिर से प्रयास करो। पूर्णता का इंतजार करना एक जाल है। ब्लूप्रिंट कहता है, पूर्णता के लिए भुगतान नहीं मिलता, मूल्य के लिए भुगतान मिलता है। ये दृश्यता वाली बात बहुत शक्तिशाली है। मैकियावेली का स्रोत कहता है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे शायद ही सबसे काबिल होते हैं, वे सबसे अधिक दृश्यमान होते हैं। और फिर ये लाइन, एक मूक प्रतिभा औसत दर्जे से अलग नहीं है। वाह, ये लाइन तो छुप गई। यानी सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, उसका ढिंढोरा पीटना भी जरूरी है। हाँ, और ढिंढोरा पीटना शायद सही शब्द ना हो, इसे रणनीतिक दृश्यता कहना बेहतर है। ये सिर्फ अपने बारे में चिल्लाना नहीं है,
यह विश्वास और अधिकार बनाने का एक तरीका है जो अंततः लिवरेज देता है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है कि जो कोई जानता है, जो सीख रहा है, उसे सार्वजनिक रूप से साझा करे। ट्विटर पर छोटी छोटी जानकारियां, लिंक्डइन पर एक केस स्टडी या एक ब्लॉग पोस्ट। इससे क्या होता है? इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब लोग किसी के काम को, उसके सोचने के तरीके को देखते हैं, तो बिक्री की बातचीत एक ऑडिशन से पुष्टि में बदल जाती है। जब कोई क्लाइंट आता है तो यह साबित करने की कोशिश नहीं हो रही होती कि यह काम किया जा सकता है। वे पहले से ही आश्वस्त होकर आते हैं। तब प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और चयन शुरू हो जाता है। शक्ति का संतुलन बदल जाता है। और ये सीधे ब्लूप्रिंट के चरण 4 स्केल और व्यवस्थित करें से जुड़ता है। एक बार जब कोई दृश्यमान हो जाता है और परिणाम मिलने लगते हैं, तो जो काम कर रहा है उस पर 2 गुना ध्यान केंद्रित किया जाता है और प्रयास बढ़ाने के बजाय कीमतें बढ़ाई जाती हैं। बिल्कुल। बेहतर स्थिति, बेहतर संचार और बेहतर आत्मविश्वास के माध्यम से अधिक कमाई होती है, न कि ज्यादा घंटे काम करके। और यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है, जो दोनों स्रोतों का सार है: आय को समय से अलग करना। इसका क्या मतलब है? मैकियावेली का स्रोत कहता है, घंटों के हिसाब से भुगतान पाने वाले व्यक्ति के पास कोई रणनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। वो एक कैदी है, भले ही उसकी प्रति घंटा दर कितनी भी अधिक क्यों ना हो। क्योंकि जिस दिन वो काम करना बंद कर देता है, उसकी आय शून्य हो जाती है। समाधान है संपत्ति बनाना। ऐसी चीजें जो किसी के बिना भी काम करती हैं। जैसे कि? ये कुछ भी ले सकता है। एक ई बुक, एक ऑनलाइन कोर्स, एक टेम्पलेट जिसे लोग खरीद सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर या एक सिस्टम जिसे दूसरे लोग चला सकते हैं। यह आर्थिक कैद से बचने का आधुनिक तरीका है। काम एक बार होता है और वह संपत्ति बार बार मूल्य प्रदान करती रहती है। यही सच्चा लीवरेज है। तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें, तो ये 90 दिन की रणनीति मोटिवेशन या अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। ये क्रूर फोकस, गति और कार्यान्वयन के बारे में है। सबसे बड़ा दुश्मन क्षमता की कमी नहीं, बल्कि ध्यान का भटकाव है। जैसा कि ब्लूप्रिंट में कहा गया है, 90 दिनों का क्रूर फोकस 5 साल के आराम से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बिल्कुल। यह एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। इसे एक अलग वित्तीय स्तर पर पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अंत में मैकियावेली वाला स्रोत एक बहुत ही उत्तेजक विचार के साथ हमें छोड़ता है। ये सिर्फ रणनीति से परे है, ये हमारे मनोविज्ञान की गहराई में जाता है। वो क्या है? स्रोत कहता है कि यदि 90 दिनों में आय नहीं बढ़ती है, तो इसका कारण ये नहीं होगा कि रणनीति विफल हो गई। इसका कारण ये होगा कि किसी ने अपनी ऐसी कमजोरी का बचाव किया जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। कोई आदत, कोई डर या पहचान का कोई हिस्सा जो किसी को छोटा बनाए रखता है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, और ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जो सोचने के लिए है। स्रोत एक सवाल के साथ समाप्त होता है: यदि 90 दिनों में आय नहीं बढ़ती है, तो व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा मरने से इनकार कर गया? ये एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल है। व्यक्तित्व का हिस्सा जो मरने से इनकार कर गया, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सिर्फ एक बुरी आदत की तरह नहीं लगता? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये किसी की पहचान का हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं की पहचान। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये काम शुरू करने से रोकता है। या मैं रचनात्मक हूं, मैं बिक्री नहीं कर सकता की पहचान, या बाजार में उतरने से रोकती है। या शायद सबसे आम पीड़ित होने की पहचान: मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, यह मेरे लिए आसान नहीं है। यह कहानियां हमें आरामदायक महसूस कराती हैं, लेकिन ये हमें वहीं रखती हैं जहां हम हैं। तो ये सवाल असल में ये पूछ रहा है कि कोई अपनी आरामदायक कहानियों में से किसे छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। यह सिर्फ कौशल या उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह साहस और आत्म परिवर्तन के बारे में है। यह सवाल पूछता है, क्या कोई वो व्यक्ति बनने के लिए तैयार है जो उस आय को अर्जित कर सकता है, भले ही इसका मतलब उस व्यक्ति को पीछे छोड़ना हो जो वो आज है? यह 90 दिन की योजना सिर्फ किसी के बैंक खाते का परीक्षण नहीं है, यह उसके चरित्र का परीक्षण है।